संगम पार्क मित्र मंडल द्वारा लालबाग इलाके में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष अशोक गोयल देवराहा के नेतृत्व में इलाके के अनेकों गणमान्य लोगों एवं भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस हवन में भाग लिया और धार्मिक आस्था रखते हुए मानव जाति के कल्याण तथा जीवन में अध्यात्म लाने के उद्देश्य से हवन के माध्यम से भगवान से प्रार्थना की गई। वहीं इसके उपरांत आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को भी वहां बैठकर रेडियो के माध्यम से सुना गया। इस दौरान कार्यक्रम के आयोजक अशोक गोयल देवराहा ने बताया कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लगातार मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देशवासियों को संबोधित करते हैं, जिसमें वो राजनीतिक नहीं सामाजिक बात करते हैं, देश के हित में बात करते हैं और इस क्रम में आज भी उनके मन की बात कार्यक्रम को देश भर में सुना गया। लालबाग इलाके में भी हमारे साथी कार्यकर्ताओं ने मिलकर इस सभा में भाग लिया और प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को रेडियो के माध्यम से लाइव सुना। पार्क मित्र मंडल कई हफ्तों से लगातार हर रविवार को एक हवन का कार्यक्रम रखते हैं हम लोग मिलकर, और जीवन सभी मानव जाति के कल्याण के लिए, जीवन में आध्यात्म को लाने के लिए और मन में और पवित्रता लाने के लिए हवन एक अच्छा माध्यम है। और हमने ये इसीलिए संकल्प लिया कि इस मित्र मंडल के लोगों के साथ हर रविवार को हम लोग मिलकर हवन करेंगे, जिससे मन के अंदर शांति का भाव भी आएगा और पवित्रता भी आएगी। क्योंकि आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री देश के 130 करोड़ देशवासियों के मन की बात के आज कर रहे थे, तो हवन के बाद हम लोगों ने मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात को सभी ने मिलकर सुना। क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मन की बात में कोई भी राजनीतिक बात नहीं करते, वो सामाजिक बात करते हैं, सामाजिक कुरीतियों के बारे में बात करते हैं, हमारे आने वाले धर्मों के बारे में बात करते हैं, हमारे महापुरुषों के बारे में बात करते हैं और जनरल नॉलेज को बढ़ाने का काम करते हैं, और देश के कोने कोने से जो संदेश आते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। आज उन्होंने सबसे पहले जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए क्विज़ के बारे में बात की। कई प्रश्न उन्होंने लोगों से पूछे कि जो हमारा डाक टिकट से संबंधित संग्रहालय कहाँ है, गुलशन महल वाला संग्रहालय कहाँ है, ऐसे 4 प्रश्न उन्होंने पूछे। उसके बाद उन्होंने अनेकों अलग अलग बात की, आज़ादी के अमृत महोत्सव के बारे में बात की, जल ही जीवन है और जल की बूंदों का कितना महत्व हमारे जीवन में है उसकी चर्चा की, और आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव में 75 अमृत सरोवर देश में बनेंगे, इसकी भी उन्होंने विस्तृत चर्चा की। उन्होंने डिजिटल इकॉनमी जो लगातार देश में बढ़ रही है, देश को आर्थिक रूप से मजबूत कर रही है और देश को आगे ले जाने का काम कर रही है, उसकी चर्चा की। हमारी दिल्ली की 2 बेटियां, उन्होंने जो संकल्प लिया कि हम पूरा दिन दिल्ली में घूमेंगे और एक भी पैसा कैश में खर्च नहीं करेंगे, उसके बारे में जानकारी दी और इसके लेकर एक संदेश दिया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल इकॉनमी का प्रयोग करें। आज पूरे देश में एक दिन में 20,000 करोड़ रुपए डिजिटल इकॉनमी के माध्यम से, यूपीआई के माध्यम से होना शुरू हो गए हैं, और मार्च के महीने में उन्होंने बताया कि 10 लाख करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन डिजिटल इकॉनमी के माध्यम से हुए, जो अपने आप में बढ़ते हुए भारत का एक परिचायक है। और उन्होंने इसके बाद अनेकों ऐसी महत्वपूर्ण बातें की जो हम सब के लिए
बड़ी इम्पोर्टेंट है। परीक्षा पे चर्चा वो हमेशा बच्चों के साथ करते हैं। गणित को लेकर जो हमारा जो यूथ है वो ये मानता है कि बड़ा कठिन है, उसको लेकर उन्होंने चर्चा की कि वैदिक गणित, अगर आप वैदिक गणित करते हैं तो गणित कितना सरल लगने लगता है। और कलकत्ता से उन्होंने जो वैदिक गणित के बारे में सिखाते हैं उसको उनसे बातचीत की कि उसकी प्रेरणा कहाँ से मिली। तो आने वाले त्योहारों के बारे में, अक्षय तृतीया और आने वाले जो त्यौहार हैं उसकी भी चर्चा की। और इससे मन की बात से पूरे देशवासियों में एक अलग कॉन्फिडेंस आता है। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी इस में जो चर्चा करते हैं, लोग उसको एक अभिभावक के रूप में मानकर उस पर एक्ट करते हैं। और हमने पीछे देखा भी, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, चाहे वो स्वच्छता अभियान हो, उसको लेकर लोगों ने एक अभियान के रूप में इसको शुरू किया है और माननीय प्रधानमंत्री की बात को लोग आगे बढ़ाते हैं।